अंबेडकर नगर के कुख्यात शूटर अमन सिंह की धनबाद जेल में रविवार दोपहर करीब 3 बजे 10 गोलियां मारी गई। अमन के करीबी आशीष रंजन उर्फ छोटू ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आशीष रंजन उर्फ छोटू ने अमन को जेल के भीतर मरवाने की जिम्मेदारी ली। छोटू सिंह का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। ऑडियो क्लिप में छोटू आपसी दुश्मनी में हत्या कराने की बात कर रहा है। छोटू सिंह का दावा है कि वो कई दिनों से अमन सिंह को मारना चाहता था। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान भी अमन सिंह की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए उसने आदमी भिजवाकर जेल में ही अमन सिंह की हत्या करवा दी। उसने कहा था कि गोली मारने वाला जब पकड़ा जाएगा और पूछताछ में पुलिस को मेरा नाम बताएगा, तब सब क्लियर हो जाएगा कि अमन सिंह को किसने मरवाया है। बहरहाल पुलिस टीम वायरल ऑडियो की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्वांचल में अमन सिंह का दबदबा था। साल 2010 में जमीन विवाद में अपने गांव के पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े अमन ने हत्या कर दी थी। फैजाबाद की चर्चित कैश वैन लूट कांड में भी अमन का नाम सामने आया था। साथ ही फैजाबाद के होटल मालिक की हत्या में भी अमन का नाम उछाला गया था। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति नीरज समेत 4 की हत्या का आरोप भी था और साल 2017 में मिर्जापुर के विंध्याचल से अमन को गिरफ्तार किया गया था। मुन्ना बजरंगी गैंग से भी अमन सिंह जुड़ा हुआ था। सुरक्षा को लेकर बता रहे जान खतरा, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर्ष सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि जुड़ गए हैं लाइव। ऋषभ मणि, कल दिन दहाड़े जेल के अंदर हमने देखा कि 10 गोलियां मारकर अमन सिंह की हत्या कर दी गई। अब देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो एक बदमाश ने जिम्मेदारी भी ले ली है। पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी एसटीएफ को का फिलहाल इसमें सीधा कोई रोल नहीं है, लेकिन अमन सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के लिए भी चुनौती बन रहा था। बीच बीच में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अमन सिंह का नाम आया। पहली दफा 2010 में अमन सिंह ने जब अपने गांव के एक पूर्व प्रधान की हत्या कर दी थी, उस मामले में जेल गया और उस जेल के अंदर ही अमन का नेटवर्क तैयार हो गया, बड़े अपराधियों के संपर्क में आया। फिर एक कैश वैन लूट कांड में उसका नाम आया और फिर उसके बाद वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या हुई थी। वो बहुत ही चर्चित मामला था। ये बात बाद में पता चली कि वो डिप्टी जेलर की हत्या भी अमन सिंह ने ही अपने शूटर्स वकील पांडे और अमजद से करवाई थी। हालांकि एसटीएफ ने बाद में वकील पांडे और अमजद को प्रयागराज में एक एनकाउंटर में मार गिराया। फैजाबाद के एक होटल कारोबारी की हत्या में भी अमन सिंह का नाम आया। लेकिन अमन सिंह बीते कुछ समय से झारखंड बिहार में ऑपरेट कर रहा था और वहाँ के लोकल माफियाओं के इशारे पर वो भाड़े पर हत्या करने का काम भी कर रहा था, रंगदारी वसूल रहा था। इसी क्रम में उसने धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की थी और उसकी हत्या करने का जो अंदाज था उसी से साबित हो गया था कि अमन सिंह मुन्ना बजरंगी का ही चेला था। जैसे मुन्ना बजरंगी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर करीब 600 गोलियां चली थी जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की, उसी पैटर्न पर नीरज सिंह की हत्या धनबाद में की जाती है। अमन सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर करता है। उसमें करीब पिस्टल की 3 मैगजीन खाली कर दी गई थी। तो वो मुन्ना बजरंगी के संपर्क में रहा करता था और यहाँ तक कि उसने रांची के डीजीपी को भी इस गिरोह ने धमकाया था और जब वारदात करके वो उत्तर प्रदेश भी भाग कर आ जाता था। यहाँ के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर वो पनाह लेता था। झारखंड पुलिस ने यूपी एसटीएफ से मदद मांगी थी। 2017 में यूपी एसटीएफ ने ही मिर्जापुर से अमन सिंह को पकड़ा था और झारखंड पुलिस को सौंप दिया था। उसके बाद से ही अमन सिंह झारखंड के अलग अलग जेलों में रहा है और कल धनबाद जेल में उसकी हत्या कर दी गई। और जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक उसी का एक शागिर्द, उसी का एक चेला है जिसने छोटू, जिसने खुद जिम्मेदारी ली है कि हाँ उसने ही अपने शूटर्स के जरिए ये हत्या करवाई है। हालांकि झारखंड पुलिस अभी तक जैसा बताया जा रहा है वो पिस्टल बरामद नहीं कर पाई है जिससे हत्या की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कुछ अहम सुराग जरूर मिले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत की खबर जरूर है कि अमन सिंह का आतंक अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, यूपी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा था, जिस आधार पर जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन था, क्या उस ऑडियो की अभी तक पुष्टि हो पाई है कि रियल ऑडियो है या फिर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई?
देखिए, झारखंड पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है, जो हमें सोर्सेज ने बताया है। फॉरेंसिक जांच से तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन जिसका वो बताया जा रहा है ऑडियो, छोटू का बताया जा रहा है। छोटू एक समय में अमन सिंह का ही शागिर्द था, अमन सिंह का ही चेला था। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि छोटू और अमन सिंह के बीच में दूरियां बढ़ी और दूरियां दुश्मनी में तब्दील हो गई और छोटू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया अपने शूटर्स के जरिए? ये झारखंड पुलिस इसकी जांच आगे बढ़ा रही है, तमाम चीज़ें उस जांच में ही साफ हो पाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, एक राहत की खबर है। चूंकि अमन सिंह जैसा बदमाश गैंगस्टर या कॉन्ट्रैक्ट किलर जब तक जिंदा है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ के लोगों के लिए कभी भी कोई परेशानी या दिक्कत हो सकती थी। चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के कई बड़े बदमाशों के संपर्क में अमन सिंह था। तो पूरी जांच के बाद ही कुछ खुलासे और हो सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और